एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खुदा का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हम लोग जा रहे हैं चर्च। और कल जब जो है सैटरडे को जो वीकेंड पे हम लोग गए थे मार्केट, तो हमने कुछ चीज़ें ली थी घर के लिए, और ये गैलरी के लिए हमने जो है टैपिश लिया था, यानी कि कारपेट है, ये बिल्कुल घास के कलर जैसा होता है। तो गैलरी में बिछाने के लिए लिया था, लेकिन ये अभी हम ऊपर लेके नहीं गए थे, तो वो गाड़ी में ही पड़ा हुआ है। तो हम लोग चर्च आ रहे हैं, और आज मौसम जो है वो यहाँ पे काफ़ी ख़राब है, बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। सुबह तो खैर बहुत तेज़ हो रही थी, अब बिल्कुल हल्की हल्की सी हो रही है, तो ठंड हो गई थी। तो मैं ना, एक फैमिली है, मैं उनका भी व्लॉग देखती हूँ, वो भी जर्मन में ही होते हैं। तो मैं उनका व्लॉग देख रही थी, तो वो जो है उनके वहाँ पे तो बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, पर हमारे इस तरफ बहुत ठंड थी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, बादल बने हुए हैं, कोई धूप नहीं निकली हुई हमारे इस तरफ। उनका मैं व्लॉग देख रही थी, तो वो दिखा रही थी कि उस तरफ इतनी धूप है। पता नहीं वो कौन सी साइड पे रहती हैं, मैंने पूछा नहीं कौन से शहर में रहती हैं वो जर्मन के। तो हमारे इस तरफ तो खैर काफ़ी ऐसा मौसम चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, खांसी ज़ुकाम, बस ऐसा मौसम चल रहा है। और मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है। तो चलिए जी, चर्च आ गया, तो चलते हैं चर्च। हाँ जी, तो इबादत ख़त्म हो चुकी है, तो सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, और मौसम भी आज थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है। तो यहाँ पे जो है लोगों ने कुछ खाना हो तो हल्की फुल्की कोई चीज़ खा सकते हैं। तो मोजिस के पापा जो हैं वो कॉफ़ी पी रहे थे, तो मैंने सोचा ये कॉफ़ी बस पी लें, तो फिर कह रहे थे कि फिर चलते हैं घर। तो मुझे उन्होंने कहा पीनी है, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पीनी। तो मुझे ये था कि बस जल्दी से घर चलें, क्योंकि कुछ तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही थी। तो ये देख सकते हैं, अब हम लोग आ रहे हैं घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं बादल कैसे बने हुए हैं, मौसम बहुत ख़राब था संडे को हमारे इस तरफ। तो बस जी, अभी घर जाऊंगी, तो फिर अभी प्लान किया हुआ है कि मैंने आज क्या बनाना है। तो देखती हूँ आज मैं क्या बनाती हूँ। क्योंकि मैंने मोज़ेस के पापा से पूछा था, तो वो उन्होंने कहा जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम बना लो। और ये तो रोज़ डेली का मसला होता है कि क्या पकाएं क्या पकाएं। तो मैंने सोचा कि अभी देखती हूँ घर जाके। तो वैसे मैं चिकन निकाल के आई थी, तो मैं चिकन का क्या करती हूँ वो भी मैं घर जाके देखती हूँ कि मैंने उसका क्या बनाना है। तो बस जी, अभी ये है कि आज का दिन जो है बड़ा अच्छा गुज़रा। जब आप सुबह उठते हो, इबादत करते हो, तो दिन अच्छा ही गुज़रता है। और खुदा का शुक्र है कि हमारा जो आज का संडे का दिन है वो बहुत ही अच्छा गुज़रा। तो आप लोग सब बताएं, सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? वहाँ पाकिस्तान में तो सही ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जब बात होती है तो बताते हैं वो लोग कि गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। तो हमें तो नहीं पता कि भाई गर्मी कब आनी है। हमारे इस तरफ तो मुझे नहीं, अभी तक तो गर्मी आई नहीं। जब आएगी तो आप लोग मेरे मुंह से भी सुनेंगे कि बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग के सामने ही मैं जब वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो आप लोग देख रहे होते हैं कि हमारे इस तरफ कैसा मौसम चल रहा है। तो बस अच्छा, कभी ऐसा होता है कि एक ही मुल्क में आप देखते हो कि अलग अलग शहरों में अलग अलग मौसम जो है वो चल रहा होता है। तो जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैंने उनकी वीडियो देखी, तो वो भी जर्मन में ही होते हैं, लेकिन उनके वहाँ पे तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। लेकिन हमारे विलेज में ऐसा नहीं है। तो जनाब, मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि बस मैं बिरयानी बना लेती हूँ, और थोड़ी मैं चटपटी सी बिरयानी बनाऊंगी। और बस यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, और आलू और चिकन को मैं लगाती हूँ जर्दे का रंग, और इसे लगाकर मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो उससे ये है कि मुझे ऐसे मतलब मैं इसी तरह बनाती हूँ, उससे यह है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे देग की बिरयानी है ना, ऐसे उसका मुझे लगता है, उसका कलर भी बड़ा अच्छा सा आता है। तो बस अभी जल्दी जल्दी फिर मैंने भी बिरयानी की तैयारी करी, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो कई बार मैंने वीडियो शेयर की है, और ये घर की तो सिर्फ जो है दो चीज़ें ही मैं अपने मसाला डालूँगी, बाकी मैं शान का मसाला यूज़ करूँगी। जो मुझे बहुत ज़्यादा, शान के मसाले मुझे बहुत पसंद है। अगर मैंने कभी यूज़ करना हो तो मैं सिर्फ शान के ही यूज़ करती हूँ, अगर मैंने कुछ स्पेशल यूज़ करना हो। तो ये वाला जो मसाला है बिरयानी का, बम्बई बिरयानी मसाला, ये मेरा फेवरेट है। वैसे मैं अलग दूसरे भी यूज़ कर लेती हूँ, अगर ना ये मिले तो कुछ और ले आती हूँ, ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर हो तो फिर मेरा पहला जो है ना,
में जो यही पसंद है। तो यहाँ पे बस मैंने टमाटर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी दही और ये सब कुछ मैंने ले लिया था। तो अभी सबसे पहले मैंने चिकन डालूँगी। चिकन को मैं करूँगी अच्छे तरीके से फ्राई और उसके बाद फिर दूसरे मसाले डालूँगी, फिर आलू डालूँगी। और पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, ये अपने ही मसाले के पानी में, दही में ही ये पकेगा। मैं इसमें पानी यूज़ नहीं करती हूँ, चिकन बिरयानी में मैं पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी। वैसे तो मैं गोश्त की बिरयानी बनाऊँ, बीफ की या मटन की, मैं उसमें भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल हल्की आंच पे उसे कर देती हूँ, क्योंकि वो मसालों का, दही का इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ज़रूरत ना हो तो फिर ना डाला जाए पानी, तो वो अच्छा ही होता है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि संडे के दिन आप लोगों ने घर में अपने क्या बनाया, कैसा आप लोग का संडे गुजरा। मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं सबके, फिर बच्चे घर पे होते हैं, तो फैमिली सारी जो है वो इकट्ठी होती है, तो एक बड़ा अच्छा मतलब वो दिन गुजरता है। वैसे ही बड़ा अच्छा सा लगता है। कुछ मौसम ऐसा हो तो फिर क्या ही बात है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि वहाँ पे पाकिस्तान में जब ऐसा मौसम होता है तो लोग कितना खुश होते हैं कि यार कैसा मौसम है, कितना ज़बरदस्त मौसम है। ऐसे मौसम में वहाँ पे बहुत सारे घरों में मतलब समोसे पकोड़े बन भी रहे होते हैं, लोग बाहर से भी जाके खा रहे होते हैं। मालपूड़ा वहाँ पे बहुत शौक़ से खाया जाता है, और मुझे बहुत याद आता है ऐसे मौसम में पाकिस्तान का मालपूड़ा। और वो भी जब मेरे अब्बू लेकर आते हैं, मैं जब भी जाती हूँ पाकिस्तान तो जो चीज़ें फेवरेट हैं वो लाजमी ला के देती हैं, और मालपूड़ा उसमें से एक है जो मुझे ला कर देते हैं। आई लव यू अब्बू जी। तो अम्मी तो है नहीं है, तो मैं अक्सर अभी किसी की वीडियो या ऐसे टिकटॉक कुछ ऐसा देख रही हूँ जिसमें माँ का ज़िक्र होता है कि जो परदेश में बेटियाँ होती हैं तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार उनकी माएँ करती हैं कि कब मेरी बेटी पाकिस्तान आएगी। तो कभी मैं कुछ ऐसा देखती तो फिर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, जो मैं अभी वॉइस ओवर करते हुए भी हो गई हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की जो डेथ है वो मई में ही हुई थी। तो ये महीना वैसे भी थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगता है मुझे। खैर यहाँ पे मेरा बिरयानी का जो मसाला है वो बन चुका था, और चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। तो अब मैं इसे लगाऊंगी इसकी तय, क्योंकि मुझे वैसे तय वाली बिरयानी पसंद है। बिरयानी तो बहुत तरह की बनती है, लेकिन जो इस बिरयानी का मज़ा होता है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है, मेरा ये ख्याल है पर्सनली तौर पे। बाकी हर एक इंसान की अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं बिरयानी को तय लगा रही हूँ। अभी मैं इसको तय लगा के दम पे रख दूँगी, और उसके बाद फिर जो है मैं जितने भी मेरे बर्तन हैं, क्योंकि मुझे जब खाना बना रही हूँ तो मुझे साथ साथ बर्तन वॉश करना सही लगता है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि आप खाना बना लो, खा लो, फिर पूरा किचन पता चले कि भाई इस जगह पे खाना पका है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। मैं साथ साथ किचन को नीट करती हूँ, तो वो फिर मेरे लिए भी ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पर्स तो होती नहीं है आपके पास, आपने सारा काम यहाँ पे खुद ही करना होता है। तो पाकिस्तान में तो बहुत मौजें हैं, पर फिर भी मैंने देखा है वहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं वो खुश नहीं होती हैं। उनके पास सब कुछ होता है, अच्छा घर, हेल्पर्स उनके हस्बैंड ने मतलब रख के दी होती हैं, तो इसलिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि वो बहुत खुश नसीब में हैं जिनके अच्छे हस्बैंड हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड की बदौलत ही आपकी सारी बहारें हैं। जैसे मैं बहुत लकी हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड अगर अच्छे हों तो आपको अंडरस्टैंड करते हों, और फिर उसके अलावा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हों, तो मेरे ख्याल से कहते हैं ना, एक औरत जो है वो पूरे घर को संभालती है। मेरे ख्याल से नहीं, एक मर्द जो है वो पूरे घर को संभालता है। तो अच्छा शौहर होना जो है वो भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो अगर किसी शौहर के लिए मैं बात करूँ तो उसके लिए अच्छी बीवी हो, मतलब जिसकी हो, तो वो भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं। तो हम दोनों ही एक दूसरे को ये बात कहते हैं, और कहनी भी चाहिए। शौहर को अपनी बीवी की तारीफ़ करनी चाहिए दिल से, और बीवी को अपने शौहर की तारीफ़ करनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। तो जी यहाँ पे मेरी बिरयानी जो है वो चटपटी सी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। तो अब ये है जो है बिरयानी, अभी मैं हाँ, सलाद मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मेरा भी थोड़ा गला ख़राब था, और मेरे हस्बैंड का भी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे प्याज व्याज कुछ नहीं, जैसे सिर्फ सिंपल मैंने खीरा काट के रख दिया था, प्याज वगैरह मैंने नहीं आज काटा था। तो अभी बस जो है अब हम खाना खाएँगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। आज मैं अपनी अम्मी को याद करके इमोशनल हो गई। खुदा सबकी माँ को सलामत रखे। खुदा हाफिज़।